राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे। 40 किलो अन्न पचाने के बाद जो है हमारा एक बार का वीर्य अर्थात एक बूंद वीर्य 40 किलो अन्न पूर्ण रूप से पचाने के बाद हम सभी के भीतर बनता है। इस मुख्य विषय पर ना हमारे माता पिता से कोई विशेष चर्चा हम सभी को प्राप्त होती है और ना ही इस पर हम कोई विशेष चर्चा कर पाते, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गलत और शर्मिंदगी का पात्र होता है। डॉक्टरों से यदि सलाह लें तो डॉक्टर भी इस पर ऐसी सलाह देते हैं जो कि हमारे शरीर को कहीं ना कहीं विशेष रूप से गलत रूप से नुकसान होती है। ऐसी सलाह फ्रस्ट्रेशन के नाम पे, रिलैक्स के नाम पे, चिल के नाम पे ऐसी गलत सलाह देते हैं जो कि हमें मृत्यु की तरफ ढकेलती है। ना हम अपने गुरुजन से, ना भाई से, ना बहन से, अर्थात हम अपने किसी भी ऐसे विशेष बड़े व्यक्ति से सलाह ले पाते हैं, इस पर चर्चा कर पाते हैं, जिनसे कि हमारे इस मुख्य विषय का जो चर्चा का है, संशय का है, इसमें समाधान प्राप्त हो। इस पर इसीलिए पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज बहुत ही सुंदर स्वरूप में उत्तर देते हैं और हम सभी के नवीन जीवन के लिए, सुधार के लिए, हम सभी को एक नवीन जीवन देने के लिए, एक नया जीवन देने के लिए इस सबसे महत्वपूर्ण विषय पर विशेष रूप से अपने श्रीमुखों से इसका उत्तर देते हुए हम सभी को ऐसी दिशा की ओर बढ़ाते हैं ताकि हम भी अपने जीवन में सुधार कर सके इन सभी गलत चीज़ों से। हस्तमैथुन जैसी क्रिया आज के इस जीवन काल में, अर्थात आज के इस वर्तमान जीवन में जो पुरुष व्यक्ति हैं या फिर कहें कोई भी व्यक्ति हो, चाहे पुरुष हो या महिला हो, किसी भी श्रेणी का व्यक्ति हो, जो युवा पीढ़ी है खास तौर पे ऐसी हस्तमैथुन जैसी गलत क्रिया के ऊपर दर दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही है। दिन ब दिन इस प्रकार से हम बढ़ते चले जा रहे हैं, इसका कि कोई भी लेख नहीं है, कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। हम बहुत ही गलत तरीके से एक गलत मार्ग की तरफ जा रहे हैं। हम एक सनातनी, एक हिंदू धर्म के अनुसार यदि देखें तो ये गलत चीज़ है और विशेष रूप से यदि इसमें सबसे ज़्यादा कोई सहयोग करता है तो डॉक्टर, जो कि इस मोबाइल जैसे कि आजकल के जो डिवाइस आ गए हैं, मोबाइल जैसी चीज़ें आ गई, इनसे हम जो डॉक्टरों की वीडियोज़ वगैरह देखते हैं, उनसे में ऐसी गलत-गलत बातें चीज़ें सुनने को मिलती हैं, जानने को मिलती हैं। उनका ये कहना रहता है कि इससे हस्तमैथुन जैसी क्रियाओं से कोई नुकसान नहीं होता है, बॉडी को रिलैक्स मिलता है, बॉडी आराम होती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। फ्रस्ट्रेशन जैसी नाम पर ऐसी अंग्रेजी जैसे शब्दों का प्रयोग करके जो विदेशी डॉक्टरी है, विदेशी चिकित्साएँ हैं, इन विदेशी-विदेशी शब्दों का प्रयोग करके हम जैसी युवा पीढ़ी को, आज की इस युवा पीढ़ी को विचलित करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा बुरी और गलत बात है। तो प्रणाम करता हूँ आप सभी साधकों को, आप सभी भक्तों को, आप सभी प्रेमीजनों को। आज की इस विशेष वीडियो में पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी के चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम और इस आज के मुख्य विशेष विषय पर और मुख्य विशेष चर्चा पर, जो कि हस्तमैथुन जैसी सबसे विशेष, महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज की युवा पीढ़ी के लिए, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो आइए बहुत ही सहयोग के साथ, बहुत ही शांति से, बहुत ही शीतलता से इस विशेष विषय पर, इस मुख्य विषय पर विचार करते हैं, चर्चा करते हैं और अपनी इस युवा पीढ़ी को आगे सही राह पर चलने की ओर प्रेरित करते हैं। थोड़ा सहयोग करते हैं, राधा नाम का जाप करते हुए ही इस चर्चा में ध्यान बनाए रखना है। आंतरिक मन में राधा नाम का अवश्य रूप से जाम रखें। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो पूज्य गुरुदेव भगवान क्या कहते हैं इस विशेष विषय पर? गुरुदेव भगवान कहते हैं कि सबसे पहले हमें यह जो मोबाइल जैसी आवश्यकता है, वैसे तो ये बहुत ही उपयोगी चीज़ है, यदि हम इससे चाहें तो सही कार्य कर सकते हैं, प्रभु का भजन सुन सकते हैं, प्रभु का कीर्तन सुन सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, साथ ही साथ पढ़ाई की जो मुख्य चीज़ें उन पर दे सकते हैं। परंतु ऐसी वस्तु जो हमें गलत क्रियाओं को भी दिखाए, हमें उससे बचना चाहिए। और वह चीज़ें हमें क्यों दिखाती है? क्योंकि हमारा कहीं न कहीं मन गलत क्रियाओं पर जाता है। और मन गलत क्रियाओं पर क्यों जाता है? क्योंकि हमारा भगवत चिंतन कम होता है। हम सबसे ज़्यादा भगवत चिंतन कम करते हैं। भगवत चिंतन हम कम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम इस विषय को, इस मोबाइल जैसी चीज़ को जो हमने है, आजकल की युवा पीढ़ी ने है, कार्य आने की जितनी आवश्यकता थी उससे अधिक उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है। कहने का तात्पर्य है, गुरुदेव कहते हैं कि जब भी हम किसी भी कार्य को या किसी भी चीज़ को उसकी आवश्यकता के अनुसार से अत्यधिक रूप से उसका इस्तेमाल करना प्रारंभ करते हैं, तो वह हमें गलत राह, गलत दिशा, गलत मार्ग की तरफ अवश्य रूप से जाएगी और उससे हमें कहीं न कहीं हानि होना निश्चित है। हमें उससे कहीं न कहीं कष्ट होना, नुकसान होना निश्चित है। तो हम इस चीज़ का गलत उपयोग कर बैठे हैं। यदि पढ़ाई जन है, विद्यार्थी जन है, तो केवल पढ़ाई के लिए उपयोग करें। अपना एक संयम बनाएँ, एक नियम से चलें। क्योंकि संयम बनाना, एक नियम से चलना, एक कानून से चलना, एक विधिवत डिसिप्लिन से चलना, मेंटेन करना, यह किसी साधारण व्यक्ति का नहीं है और हम मनुष्य जाति में जन्म लिया है। हमारा ये जो जीव है, हमें 84 लाख योनि के बाद एक मनुष्य जाति में, इस मानव शरीर में जन्म मिलता है। अर्थात हम कर्मयोगी हैं। हम पशुओं जैसे भोगी नहीं हैं। हम कर्मयोगी हैं, हम हर एक कार्य को करके भोग सकते हैं। पशु जो कि कुछ भी नहीं कर सकते ना, पशु खुद से खा स बना सकता है उनको खाने के लिए, उन्हें जो मिलेगा वैसा ही खाना पड़ेगा, जहाँ जैसा मिलेगा वैसा रहना पड़ेगा। परंतु हम अपने जीवन के लिए, प्रभु की प्राप्ति के लिए, अपने जीवन को समर्पित करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए हर प्रकार के कार्य को कर सकते हैं। तो बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही ज़्यादा फलदायक और बहुत ही इम्पोर्टेंट कहें, यदि अंग्रेजी में कहें तो इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा विशेष होता है मानव शरीर, ये मानव जीवन। जिससे कि हम इस गलत क्रियाओं को, हस्त-मैथुन जैसी इस गंदी क्रियाओं को, भोग-विलास जैसे अपने जीवन को जड़ डालते हुए समर्पित कर रहे हैं और अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। हस्त-मैथुन खास तौर पर आज की युवा पीढ़ी इतनी ज़्यादा इसमें डूब गई है कि एक-एक दिन में कई बार ऐसी गलत क्रियाएँ करती हैं। 3 से 4 बार, 4 से 5 बार के ऐसी गलत क्रियाओं में वो विशेष रूप से डूबी रहती है। 4-4 बार, 5-5 बार करती है।
इससे हमारा शरीर खोखला होता जा रहा है, हमारी हड्डी खोखली होती जा रही है। हमारे अंदर जो कमज़ोरी आ रही है, आज की युवा पीढ़ी इतनी कमज़ोर है कि यदि उन्हें कुछ भी कार्य दिया जाए, वे तनिक समय में थक जाते हैं। तनिक समय में ही उनकी साँस फूलने लगती है, तनिक समय में ही उनके अंदर बस थकावट होने लगती है, घबराहट होने लगती है। थोड़ी-सी ठंड हो, थोड़ी-सी गर्मी हो, थोड़ी-सी सर्दी हो, वह काँप उठते हैं। उनसे तनिक सी मेहनत नहीं होती है, जो अंदर से वे खोखला होते जा रहे हैं, पीड़ित होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी गलत क्रियाएँ कर रहे हैं। हस्तमैथुन जैसी ऐसी गलत क्रिया, गलत चीज़ों में उनका विशेष रूप से सहयोग होता है। तो इससे विशेष रूप से बचें। गृहस्थ जीवन पालन करना है, यदि हम अपने माता-पिता की सेवा अर्चना करना चाह रहे हैं, माता-पिता के गृहस्थ जीवन में सहयोग करना चाह रहे हैं, आने वाले के समय के साथ-साथ हम अपने गृहस्थ जीवन में आगे जाएँगे, तो हम कैसे बढ़ पाएँगे? हम भी कुछ समय बाद ऐसे ही बीमार रहेंगे, ग्रसित रहेंगे, पीड़ित रहेंगे। हमें जो कष्ट होता है शारीरिक रूप से कहीं न कहीं इन्हीं चीज़ों की वजह से होता है। हमें जो बीमारियाँ होती हैं, हमें जो छोटे-छोटे रोग हो जाते हैं, थोड़ी सर्दी लगी, थोड़ा-सा ठंड हुआ, सर्दी लग गई, थोड़ी-सी गर्मी हो गई, हमारा सर दुखने लगा, बुखार हो गया, हल्का-सा चलिए दर्द हो गया। ये सारी क्रियाएँ केवल इन्हीं चीज़ों के कारण होती है, तो ऐसी क्रियाओं से विशेष रूप से बचें, यह जवानी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ध्यान दीजिएगा, हमारी इस विषय पर कोई भी चर्चा नहीं करता है, ना ही माता-पिता से हम चर्चा कर पाते हैं अच्छे से, ना ही डॉक्टर हमें सही सलाह देते हैं, डॉक्टर उल्टा हमें गलत सलाह की ओर देने लगते हैं। भाई-बहन, मित्र हम किसी से विशेष रूप से खुल के चर्चा नहीं कर पाते हैं। इसके लिए सबसे बड़ी दवा है, सबसे बड़ी दवा क्या है? हम केवल स्वयं हैं, स्वयं के ऊपर संयम रखें, प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करें। किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का जो आज की टेक्नोलॉजी से संबंधित है, उसका उतना ही प्रयोग करें जितनी आवश्यकता है। जिस चीज़ के लिए आवश्यकता है, उसके लिए प्रयोग करें। अब मन का अभ्यास इतना ज़्यादा गलत दिशा में इतना अधिक हो चुका है कि वह कहीं न कहीं हमें गिराने की बहुत ज़्यादा भरपूर रूप से कोशिश करेगा और वह करेगा ही, क्योंकि हमने जो अभ्यास करा है, वह गलत चीज़ का अभ्यास करा है। जिस चीज़ की हम आदत डाल लेते हैं, रोज़ाना करने लगते हैं, वह हमारे कर्म स्वभाव बन जाता है। जिसकी हम आदत डालेंगे, आदत ही हमारा स्वभाव में परिवर्तित होती है और जो हमारा स्वभाव हो जाए, उससे लड़ना हमें तनिक मुश्किल हो सकता है, परंतु इतना कठिन नहीं है, ना ही असंभव है। गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से, राधा रानी जी की कृपा से हम उस कार्य से भी, उस चीज़ से भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। कितनी बार भी गिरे, हम उठेंगे, पुनः से खड़े होंगे, पुनः से लड़ेंगे। अपने आप को भगवन चिंतन में लगाएँगे। सदैव क्या रखें? संयम से रहें, नियम कानून से रहें। यदि हम व्यायाम करें, अच्छा भोजन लें, अच्छा आहार लें, अच्छी संगत में रहें, अपने आप को थोड़ा कष्ट दें, थोड़ा क्या अत्यधिक कष्ट देना होगा, जितना ज़्यादा गलत अभ्यास रहेगा उतना ज़्यादा हमें कष्ट देना होगा। वह कष्ट नहीं है, लोगों को लगता है कि हमें कष्ट है, प्रेमीजनों को लगता है कि कष्ट है। जो साधक जन हैं, अच्छे साधक जन हैं, वह कभी कष्ट मानते ही नहीं हैं, इसी को अमृत मानते हैं और हमारे जीवन के लिए जो हमें फ़ायदा करे, जो हमें लाभ पहुँचाए, हमारे जीवन को भगवती रूप पर ले जाए, प्रभु के चरणों में समर्पित कराए, वह कष्ट हो ही नहीं सकता है। यही हमारा मार्ग है और इसी पर हमें चलिए। ये आनंद का मार्ग होता है कि हमें लग रहा है कष्ट है, कि हमें सुबह जल्दी उठना है, स्नान करना है, व्यायाम करना है, प्रभु का चिंतन करना है, पढ़ाई करनी है, ध्यान करना है। उसके बाद अपने काम-काज में जाएँगे, स्कूल, विद्यालय जाएँगे, जॉब में जाएँगे, नौकरी में जाएँगे, व्यापार में जाएँगे, गृहस्थी के कार्य करेंगे, दूसरे कार्य करेंगे, प्रभु का चिंतन करेंगे जैसे ही फुर्सत मिलेगी। प्रसाद भोग को समर्पित करके, प्रभु को, महाप्रभु को समर्पित करके, उस महाप्रसाद को हम ग्रहण करेंगे। यह सारी क्रियाएँ करना कोई गलत या कोई कष्टदायक नहीं। कष्टदायक क्यों हो सकती है? जो चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा कभी कष्टदायक हो ही नहीं सकती। कष्टदायक केवल हमारे मन का चिंतन होता है और वह मन का चिंतन हमें तब तक किसी भी चीज़ को कष्टदायक लगने देता है जब तक हम ऐसी किसी मनोरंजन या सही दिशा की तरफ जाते हैं और हमने गलत अभ्यास कर लिया हो। तो गलत अभ्यास क्या कराएगा हमारे मन में, किस प्रकार की चिंतन उत्पन्न कराएगा कि जो अच्छी चीज़ है यह बुरी है, इसको प्राप्त करने में कष्ट होगा, यह काम करो, इसमें मज़ा आएगा, इसमें आराम रहेगा। मज़ा और आराम ही सबसे बड़ा कष्ट है। कष्ट कैसे है? जो कि हमें दिखेगा ही नहीं। सबसे बड़ा कष्ट होता है मज़े में है, आराम है, चिल कर रहे हैं। आजकल के बच्चों में एक नया फ़ैशन चल देता है कि चिल कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं। ये जो अंग्रेज़ी शब्द है, अंग्रेज़ी प्रचलन है, हमें इससे बचना होगा। हमें इससे दूरी बना कर के रखनी होगी। अंदर से यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो अंदर से शरीर पूरा नष्ट होता चला जाएगा, पूरा खोखला होता चला जाएगा। अभी की युवा पीढ़ी यदि गौर रूप से ध्यान दे, कोई भी व्यक्ति जन हो, युवा पीढ़ियों को यदि अभी भी यदि किसी भी कार्य के लिए भेज दिया जाए, तो वह तनिक से कार्य में, तनिक से श्रम में थक जाते हैं। तनिक से उनके अंदर से अगर श्रम कर दें तो वे बहुत ज़्यादा खोखले हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका विशेष कारण यही है कि हस्तमैथुन जैसी इस गंदी क्रियाओं को वे अत्यधिक से अत्यधिक अभ्यास करने लगे हैं। वह कोई भी जन हो सकते हैं, बच्चे हो सकती हैं, बच्चे हो सकते हैं, लड़के, लड़कियाँ, हर एक व्यक्ति अर्थात जो भी मानव शरीर के जीव में है, सभी गलत क्रियाओं की तरफ जा रहे हैं। चाहे बड़े हों या बुजुर्ग हों, अपने आप को सुधारें। अभी तो हम जवान हैं, अभी हम यंग हैं, हमारे अंदर इतनी शक्ति, ऊर्जा है, हमें समझ में नहीं आता है। हम थोड़ा-सा उसे वापस बैकअप कर लेते हैं, परंतु नहीं, जैसे-जैसे हमारा समय व्यतीत होगा, 25 से 30 की अवस्था हम सभी की पार होगी। जैसे ही आप सभी की 25 से 30 अवस्था पार होगी, आप देखोगे कि आपके अंदर बीमारियाँ जो है धीरे-धीरे वह अपना उग्र रूप लेना प्रारंभ कर देंगी। आपके अंदर नए-नए बीमारियाँ आएँगी, नए-नए डिसीज़ आएँगे, नए-नए रोग आएँगे। आप थोड़ी-थोड़ी चीज़ों में परेशान होने लगेंगे, तो गोली, दवाई आपकी, फिर अंग्रेज़ी दवाइयाँ चलना प्रारंभ हो जाएगी और फिर आप दवा के ऊपर निर्भर हो जाओगे। दवा पे ही आपका जीवन चलना प्रारंभ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यही तो समय है हमारे जीवन को बनाने का, हमारे अंदर की शारीरिक क्षमताओं को पचाने का। हम व्यायाम करें, प्रभु का चिंतन करें। जब हम प्रभु का चिंतन करेंगे तो दिमाग जो है गलत राह की तरफ नहीं जाएगा। हमारे अंदर की ऊर्जा कब बचेगी? जब हम व्यायाम करेंगे।
और ऊर्जा हमारी तब बचेगी जब हम व्यायाम करेंगे, और व्यायाम करने के लिए ऊर्जा बचाने के लिए हमें सही और शुद्ध भोजन की आवश्यकता होगी। शुद्ध भोजन यानी कि जो तामसिक भोजन है उसको ना लें, जो सात्विक भोजन है, ठंडा आहार खाएँ, बहुत ज़्यादा गर्म ना खाएँ, बहुत ज़्यादा तीखा ना खाएँ। ऋतु के अनुरूप ही फल और सब्ज़ी का प्रयोग करें, गलत बाहर की चीज़ों का प्रयोग ना करें, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला ना करें। हमें अपनी इंद्रियों के ऊपर वश करना होगा। हम ज़्यादा चटपटा ना खाएँ, ज़्यादा खट्टा ना खाएँ, ज़्यादा मीठा ना खाएँ। फल और जो सब्ज़ियाँ आती हैं खट्टे और मीठे में, यह यदि आप ऋतु के अनुसार खाते हैं तो ये आपको विशेष रूप से लाभ पहुँचाएँगी। यह व्यक्ति को अवश्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम यदि अपने गृहस्थ जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, ख़ासतौर पे गृहस्थ व्यक्ति, तो यदि यह व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए गृहस्थ में रहना, संयम से रहना, गृहस्थ में रह करके संयम से रह करके पुत्र की संतान की प्राप्ति करना, भगवान की सेवा करनी है, कोई छोटे बच्चों का कार्य या किसी भी प्रकार से जानवरों का खेल नहीं, ये महापुरुषों का खेल है। और हम यदि अपने ग्रंथों में देखें, अपने पुराने इतिहास में देखो, तो वही वही महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन को भगवान की सेवा अर्चना में और संयम से रह करके पालन किया है। इस प्रकार से जैसे हम रह रहे हैं, ये एक दरिद्रता भाव है, ये एक जानवरी भाव है। फिर हम कहते हैं कि हम परेशान हैं, कलेश है, धन की समस्याएँ, बीमारी, रोग, पीड़ा, आपस में अनबन रहती है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीज़ों का कारण यही है क्योंकि हम प्रभु का चिंतन ही नहीं कर पा रहे हैं और अपने आप में संयम नहीं रख पा रहे हैं। हमारा मन सारा दिन भटकता रहता है। क्यों भटकता है? क्योंकि हम गलत क्रिया, गलत चीज़ों में लगे रहते हैं, प्रभु का चिंतन नहीं करते हैं। तो थोड़ा-सा यदि हम 1 महीने, 2 महीने अपने अंदर संयम बनाए रखें कि हमें ये करना है कष्ट दिन, धीरे-धीरे हमारी वह आदत बन जाएगी। यदि हम गलत अभ्यास करके गलत स्वभाव रख सकते हैं, गलत आदत बना सकते हैं, तो हम परिश्रम करके सही नहीं संयम से और सही नियम से चल करके अपने अंदर के सही स्वभाव को उत्पन्न कर सकते हैं। सही नियम के साथ रह सकते हैं। तो इसलिए ज़रूर रूप से रहें। और हमारा जो नया समाज है वो गंदी दिशा, गंदी बातों पर ज़्यादा चिंतन कर रहा है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान दें। कैसे हटेगा? आप ये ना सोचिए कि हमने गंदी चीज़ों में नहीं देखनी है। आप ये सोचिए हमें अच्छा कार्य कौन-सा करना है। हम सुबह कितने बजे उठेंगे? यानी कि आपका ध्यान इस बात पर नहीं होना चाहिए कि हमने ये कर लिया, नहीं। आपका ध्यान होना चाहिए कि हमें करना क्या है? करना क्या है? जो चीज़ें सही हैं वही करना है। जब आप सही चीज़ों में अपना समय देना व्यतीत कर दोगे तो आपके पास समय ही नहीं बचेगा गलत चीज़ों में, गलत कार्यों में करने के लिए। और जब आपके पास गलत समय ही नहीं रहेगा गलत कार्यों पर ध्यान देने के लिए, तो आप जाओगे कैसे? इसलिए अपने संयम अपना नियम बनाएँ, संयम बनाएँ, अपने ऐसा डिसिप्लिन बनाएँ, अपने आप को नियम में रखें, अपना ऐसा नियम व्यवस्था बनाएँ कि हमें इस समय पे ये कार्य करना है, इस समय पे यह कार्य करना है। जब आपका पूरा समय सारिणी व्यस्त रहेगा उचित कार्यों में, तो आपके अंदर से गलत क्रीड़ाएँ धीरे-धीरे खत्म होना प्रारंभ हो जाएगी। प्रारंभिक दौर में ये क्रीड़ाएँ आपको परेशान कर सकती हैं, पर यहीं पर आपको थोड़ा-सा कष्ट करना है, थोड़ी-सी मन की जलन को सहन करनी है। महापुरुष जब धीरे-धीरे मन की जलन को सहन करना प्रारंभ कर देते हैं, तो फिर मन एक समय ऐसा आएगा कि मन आपके वश में रहेगा। आपको ना कष्ट होगा, ना दर्द होगा, ना पीड़ा होगी, ना रोग होगा, ना बीमारी होगी। आप जो चाहोगे, जिस दिशा में चाहोगे, जैसे चाहोगे वैसे उस कार्य को प्राप्त कर सकोगे। आपके अंदर एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा, एक नवीन शक्ति, एक नई चमक, एक नई तेज, एक नई ऊर्जा की अनुभूति आपको स्वयं होना प्रारंभ हो जाएगी। अभी भी समय है सुधरने के लिए, तो अवश्य रूप से सुधरे, अन्यथा जैसे-जैसे समय निकलता जाएगा केवल पछतावा करने के सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। और कोई भी व्यक्ति के पास कोई भी बाहरी दवा हो नहीं सकती है। सबसे बड़ी दवा होती है उसका आंतरिक मन, उसका आंतरिक इच्छा। यदि उसको स्वयं हृदय से यह एहसास हो जाए कि मुझे जीवन में यह कार्य करना है, तब केवल और केवल एक क्षण लगता है किसी भी अनुचित कार्य को त्यागने में और स्वीकार करने में। कब? जब उसे आंतरिक रूप से यदि स्वीकार हो जाए, तो हमें स्वयं से स्वीकार करना है, राधा रानी जी के चरणों में समर्पित करना है, पूज्य गुरुदेव जी का आशीर्वाद लेना है और इस सात्विक और धार्मिक मार्ग पर चलना है, क्योंकि यही असली सुख है, असली आनंद है, परम आनंद है। यही हमें आगे के जीवन में सुख प्राप्ति कराएगा, सफलता प्राप्ति कराएगा। तो आज की इस वीडियो को समाप्त करते हुए इस विचारधारा को यहीं पर समाप्त करते हैं, इस महत्वपूर्ण विषय को। सभी प्रेमी जनों को, सभी साधक जनों को, आप सभी लोगों को मेरा धन्यवाद, कोटि-कोटि प्रणाम। साथ ही साथ पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी के चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से आज हम सभी बैठ कर के इस चर्चा को कर पाए हैं। राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।